जितने भी तरह के लुभावने वादे दिए हैं वो वादों में ही रह गए, चाहे चीनी मिल का हो, चाहे रोड का हो, तो सब फेल्योर है। मोदी जी ने सब फेल्योर है। बिहार ऐसा जो प्रदेश है जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं चल पाए। पिछली सरकार है, जो अभी की सरकार है, हम पिछली इसलिए कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में वो बदल जाएंगे, जिस तरह से वो इलेक्शन और जनता का रुझान है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। कल यानी 6 नवंबर को बिहार में प्रथम चरण का मतदान होना है। कल यानी प्रथम चरण के मतदान में बिहार में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता ताबिश पटेल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि कल प्रथम चरण का मतदान है, तो आप भी ग्राउंड पर थे, तो आपने क्या देखा कि ग्राउंड में किस तरह का माहौल इंडिया गठबंधन के लिए देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं हिंदी टॉप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हिंदी टॉप ने जिस तरह से जमहूरियत में, प्रजातंत्र में मेहनत करके सही चीज़ निकाल के अपनी न्यूज़ को, दर्शकों को सही चीज़ बता रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, द हिंदी टॉप के पूरे परिवार की तरफ से। अब आपका क्वेश्चन ये है कि महागठबंधन जो है कितना काम कर रहा है इतने सीटों पे। देखिए, जिस तरह से हमारे जो नेता हैं और जिस तरह से टिकट बांटा है पूरे महागठबंधन में, हमारे चाहे तेजस्वी यादव जी हों, यहाँ पे हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो हों, हमारे इंचार्ज हों कृष्णा जी, और जितने हमारे सीएलपी लीडर हों, इन सब मिल के एक बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लोगों को एक सर्वे करके टिकट बांटा है। उस टिकट से उसी वक्त श्योर हो गया था कि हमारे पास जिस तरह से टिकट बांटा हमारे कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने, एक अच्छी सीट आने की उम्मीद है। इसके साथ साथ जो यहाँ की पिछली सरकार है, जो अभी की सरकार है, हम पिछली इसलिए कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में वो बदल जाएंगे, जिस तरह से वो इलेक्शन और जनता का रुझान है। अभी जो हालात है उसमें महागठबंधन को बहुत ज़्यादा एज मिल रहा है। पब्लिक इनके झूठे वादे से, इनकी जो बातों से त्रस्त हो चुकी है। अभी तक कोई चीज़ ज़मीनी स्तर पे उतरे नहीं है। जितने वादे किए गए थे, चाहे अगर आप पुराना उठा के देखिए तो इसका ये 11 साल का कार्यकाल हो गया है बीजेपी का, डबल इंजन सरकार जो बिहार में नीतीश जी की, तो इसमें कोई चीज़ धरातल पर उतरी नहीं है। चाहे कॉलेज की शक्ल में, एजुकेशन में भी नहीं है, ना जो है सो हेल्थ में है, ना आप ये देखिए कि सिक्योरिटी में है, महिलाओं की सुरक्षा में है। और जिस तरह से ये लोग जो जंगल राज बोलते आए हैं पिछले कई दशकों से, जंगल राज बोल रहे हैं जो है नहीं। अभी भी जो हालात है पूरे बिहार में, जहाँ तहाँ लिंचिंग होना, लोगों का मर्डर होना, किसी को किसी तरह से जैसे कि पुरजोर तरीके से किसी को दबा देना, अभी भी उनका मर्डर हो गया यादव साहब का। ये वर्चस्व की लड़ाई इन लोगों ने शुरू कर दी है, इसलिए कि इनके हाथ से जो है सो सत्ता जा रही है। इसीलिए इन लोगों ने अपने आप को उस तरह से प्रूफ कर रहे हैं कि सबसे ताकतवर, सबसे उसका परिक्रम में आपने देखा यादव साहब का मर्डर हो गया। और हमारे यहाँ गया बिहार में भी, टेकारी में भी जिस तरह से लोगों ने क्या नाम है अपने वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, जिससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। और आने वाले वक्त में ये बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। आपने भी बात की सीट शेयरिंग को और टिकट की बात की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं देखने में आया था जब सीट शेयरिंग अभी तक महागठबंधन की ओर से तय नहीं हो पाई थी, और उसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं मतभेद जरूर था। तो जो गलत मैसेज वो जनता के बीच गया है या नहीं, किस तरह से देखिए, ये प्रक्रिया जो है ना सीट शेयरिंग का, मैं एज ए कैंडिडेट बोल रहा हूँ, मैं भी एक कैंडिडेट था टेकारी से, तो मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट हूँ, राइट। इसी तरह से हर जहाँ जिनको टिकट नहीं मिली उनकी मुखालफत रहती है कि भाई मैं सबसे अच्छा काम करने वाला हूँ, सबसे अच्छा काम करूँगा। अच्छी बात है, पार्टी के लिए अच्छी बात है, मगर उनमें से भी पार्टी को तय करने का एक अपना तरीका है, एक अपना पैरामीटर है कि कैसे आप तय करेंगे कैंडिडेट को, किस तरह से तय करेंगे। उस हिसाब से पार्टी ने अपनी सीट शेयरिंग भी की है और अपना क्या नाम है कैंडिडेट भी चुना है। बिहार चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, फिर उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई, तो उस दौरान देखने में आ रहा था कि माहौल एक तरफा होता जा रहा था। लेकिन अब इसके बाद अब आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि आप वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी आप ग्राउंड में रहे थे और अब भी आप ग्राउंड में हैं, तो किस तरह से देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति इंडिया महागठबंधन की इस बार रहने वाली है?
देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो थी, अभी जितने भी है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो दिया गया था, और ये बहुत ही पॉपुलर बच्चे बच्चे के मुंह से, आप भी ट्रैवल कर रहे थे, आपने भी राहुल जी के यहाँ सासाराम से लेके और जहाँ तक ये रहा वहाँ तक आप लोग भी पहुँचे हैं। आप देखिए कि जहाँ भी पड़ाव हो रहा था, ये रास्ते में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा रेगुलर रहा है। उसकी वजह यह है कि बच्चों बच्चों के मन में ये बैठ गया है कि ये सरकार जो है ये इस तरह का काम कर रही है कि वोट को चोरी कर रही है। एक आदमी का नाम 10 जगह आ रहा है, एक आदमी का नाम जो मर गया है उसका भी नाम उसमें मौजूद है, कोई आदमी महाराष्ट्र का है तो उसका इस वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये प्रक्रिया ये कर रहे हैं, जिसके वजह से ये खुद अभी बैकफुट पे हैं। इनके पास बिहार ऐसा जो प्रदेश है जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं चल पाया। योगी जी आते हैं, योगी जी आके आप देखिएगा कि वो अपनी बातों को जब कहते हैं, जिस तरह से वो लगाने की कोशिश करते हैं, वो बिहार ने उसका एक्सेप्ट नहीं किया है। ना योगी जी ना मोदी जी किसी की इसमें भ्रम में नहीं आए हैं किसी भी तरह की। इसलिए जो रियलिटी है उस पे हमारे जो जनता है उस रियलिटी को पहचान चुकी है कि असल बिहार की तरक्की किस में है। बिहार के लिए एक ट्रेन खोल दिया गया कि यहाँ से गुजरात जाने के लिए, कि यहाँ के गरीब जनता वहाँ जाएगी और वहाँ कमाएगी। आज तक मोदी जी ने जितने भी तरह के लुभावने वादे दिए हैं वो वादों में ही रह गए, चाहे चीनी मिल का हो, चाहे रोड का हो, चाहे उसके लिए कई सौ करोड़ कई लाख करोड़ वो तो बोलते रहते हैं, चाहे स्मार्ट सिटी का हो और हॉस्पिटल्स का हो, एम्स हॉस्पिटल्स के बारे में उन्होंने कहा था। तो सब फेल्योर है, मोदी जी ने सब फेल्योर है। चंदा मांग के आपने मित्रों से चंदा लेके और ये करके आप देखिए वो क्या नाम है, कौन मित्र, खुलकर बताइए। नहीं कौन मित्र क्या, मैं कौन बोलने वाला हूँ। आप देखिए पूरा देश और पूरा जनता जानता है, चाहे रानी के नाम से हो, चाहे इनके नाम से हो, क्या नाम है, अंबानी जी के नाम से हो, टाटा हो, ये हो, जितने भी इनके मित्र हैं वहां से इन्होंने चंदा भी लिया था और चंदा लेके उनको काम दिया जा रहा है। और काम भी ऐसे कि देखिए अभी एक पुल धंस गया है, ठीक है। इतनी बड़ी बात है कि जनता जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता की कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है, जनता की कोई मूल्य नहीं है कहीं पे भी। जनता के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ अपने परिवार के लिए, जो दोस्त परिवार है उनके लिए काम हो रहा है। उनके लिए आप देखिए 1 रुपए में कई सौ एकड़ जमीन दे दिया है इन्होंने। अब बताइए कि आप एक तरफ अमित शाह जी बोलते हैं, कितनी मतलब इतने बड़े आदमी और होम मिनिस्टर हो के इस तरह का जवाब देते हैं कि भाई इनके यहाँ पे तो ज़मीन ही नहीं है कि आप यहाँ पे किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज लगाइए। जबकि इंडस्ट्रियल एरिया हर प्रदेश में, हर इसमें क्या बुलाता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है कि भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे लगे। अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारे ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, अलॉटेड बाय गवर्नमेंट, मगर उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ताकि वहाँ के किसी तरह का कोई संसाधन नहीं है उस इंडस्ट्रियल एरिया में कि वहाँ पे लोग काम करे, काम शुरू करे, काम वहाँ के लोग इंगेज हों। तो अभी मोदी जी ने बड़े अच्छा बयान दिया, हमको लगा कि इससे अच्छा बयान मोदी जी के लिए हो नहीं सकता है इस बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि भाई आपने अभी बोल दिया कि ये वो जो रील्स बन रहे हैं। अब बताइए कोई एक आदमी पीएचडी करके, कोई एक आदमी एमबीए करके, कोई एक आदमी इंजीनियरिंग करके उन कहते हैं कि रील्स बनाइए आप। मतलब लोगों को ये इन वक्त ज़ाया करने वाली जो चीज़ है, वक्त बर्बाद करने वाली चीज़ है, उसके लिए आप बोलते हो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का जरिया है। तो ये तो पता नहीं ये बिहारियों को क्या समझ लिया, बिहार के लोगों को क्या समझ लिया कि एकदम बेवकूफ़ है। जबकि आप क्रांति में भी देखिए गांधी जी का जो जितना भी शुरुआत हुई थी, जन्मभूमि ज़रूर गुजरात है मगर कर्म भूमि गांधी जी के यही है, बिहार है। बिहार से ही आंदोलन किया गया था। अब बिहार में ही एक से एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी रहा है, मगध यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी है, और ऐसे कई यूनिवर्सिटी है, कई विद्वान यहाँ से ज्ञान की मतलब गौतम बुद्ध भी बोध गया से उनको जो है सो ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अज्ञानी समझ क्वेश्चन रहे हैं। मैं लेना चाहूंगा कि बिहार में की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कल मतदान है। देखिए मैं सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ जितनी बिहार की जनता है, और ख़ास तौर से कि अपने घरों से निकलिए, सुबह घरों से निकलिए, मत डालिए, और मत का अधिकार जो है उसको ज़ाया नहीं होने दीजिए, ताकि अभी जो सच्चाई की जो सच बातों की लड़ाई जो चल रही है, अपने हक की लड़ाई चल रही है, उसमें जब तक आप मत नहीं दीजिएगा, आप जो है सो अपने क्या नाम है, अपने सिस्टम के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार सरकार लाइए। ये जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो सिस्टम के अनुसार जो वो सरकार लाइए जो आपको यहाँ पे
आपको रोजगार दे सकती है, आपका सम्मान कर सकती है, और आपको क्या नाम है शिक्षा दे सकती है, आपको हेल्थ दे सकती, जो बेसिक नीड हमारी है पहले तो वो पूरा करे। और हमारे माननीय तेजस्वी जी ने ये वादा किया कि 5 साल के अंदर में हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, उसके लिए काम कीजिए। जितने भी माँ बहन योजना है, जितने भी योजना उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इनके तरह नहीं कि जो अभी इन्होंने क्या नाम है 10,000 रुपया जो पहले से एकदम खुला खेल चल रहा है। मतलब आप ये समझिए कि जनता को खरीदने के लिए खुला खेल चल रहा है कि 10,000 रुपया दीजिए, आप हमको वोट दीजिए। मगर आप स्कीम के नाम पे आप इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो जनता इस बात को समझ रही है। जितनी महिलाएं हैं खास तौर से इस बात को समझिए कि जितना पीड़ित हो चुकी हैं, जितना दुखी है महिला, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप इन सब को छोड़ के आगे बढ़िए और अच्छी सरकार चुनिए जो आपके बिहार और बिहार वासियों के लिए जो त्रस्त हो चुके हैं उनके लिए काम आ सके। शुक्रिया। देखिए, ये सब हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता ताबिश पटेल। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप पर।